जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज एनवायरनमेंट स्टडी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें एनवायरनमेंट स्टडी का क्या रोल होता है ये आपको अच्छे से पता है। तो एनवायरनमेंट स्टडी को कंप्लीट पढ़ने के लिए आपको सिर्फ इस सीरीज को फॉलो करना है। इसको पूरा डन होने के बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर वहाँ पे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है तो आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आपको टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप कोर्स को परचेस कर लीजिए ताकि आप ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की। देखिए यहाँ पे इंडेक्स दिया गया, इंडेक्स में ये चीज़ बताया गया कि आप इन्वायरमेंट के बिंदुओं को कैसे कैसे पढ़ेंगे। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर शामिल किया गया है ना। तो ये देखिए टोटल अगर आप देखेंगे तो ये लंबा पीडीएफ है ना। इसमें देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 146 पेज का पीडीएफ है। तो आप इस पूरे 146 पेज में कंप्लीट इन्वायरमेंट को डन करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पहला बिंदु दिया है ना, इसके बारे में क्या दिया गया, रुके यहाँ पे ये रहा है ना। यहाँ पर सबसे पहले दिया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण के बारे में बताया गया। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परि और आवरण से मिल हुआ है। मतलब पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें परि का मतलब होता है हमारे आसपास, अर्थात हमारे चारों ओर, है ना। और आवरण का मतलब होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की कुल इकाई है जो जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं, उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। देखिए पर्यावरण को आप ऐसे याद रखिएगा कि हमारे चारों मतलब हमारे आसपास का जो आवरण है, जो हमें घेर कर रखता है और उसमें होने वाला परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। अब यहाँ पर और आगे दिया है, सामान्यतः पर्यावरण को 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है: भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकी पर्यावरण। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस, यहाँ पे दिवस का नाम नहीं रखा गया, पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में हुई है। देखिए अब ये दिन कौन सा है, 5 जून, है ना, जिसे कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो देखिए इस बिंदु में ये बताया जा रहा है कि जो हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 1973 में मनाया गया था। और किसके द्वारा घोषित किया गया, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, यहीं से इसका घोषणा किया गया। आगे दिया पर्यावरण के जैविक संगठकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल है। जबकि पर्यावरण के अजैविक संगठकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं। देखिए जैविक घटक की बात करेंगे तो जैविक घटक को सामान्यतः 3 तरीके से डिवाइड किया गया। सबसे पहले होता है अपघटनकर्ता। अभी हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर बस ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ ले रहे हैं। अपघटनकर्ता। दूसरे नंबर पर है उत्पादक, और आगे बढ़ेंगे तो यह है उपभोक्ता, है ना। ये 3 होते हैं जीवी घटक या जैविक घटक, है ना। देखिए अपघटनकर्ता क्या करता है, इसमें सूक्ष्म जीवों को रखा गया है, और ये जो उत्पादक या उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है उनके अपघटन का कार्य करता है। उत्पादक में हरे पौधों को रखा गया, ये मुख्य रूप से ऊर्जा निर्माण का काम करते हैं, और उपभोक्ता भी होते हैं जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं।
इसके आगे देखिए अजैविक घटक की भी बात किया गया, तो अजैविक घटक में निर्जीव तत्वों को रखा गया, जैसे पर्वत, चट्टान, नदी, हवा और जलवायु के तत्व। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं हैं, उनके साथ अंतः क्रिया को भी सम्मिलित करता है। देखिए यही डेफिनेशन हम लोगों ने स्टार्ट में समझा, तो याद रखिएगा ये डेफिनेशन लिखा गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वनडे एग्जाम में तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये कब लागू किया गया, संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1986। अब यहाँ पर दिया है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के बारे में बताया गया जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। देखिए कोई जीव है, मान के चलिएगा एक यहाँ पे व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है ना, अब ये एक इन्वायरमेंट में रहता है, तो इन्वायरमेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, जैसे इन्वायरमेंट में किस प्रकार से प्रभाव डालता है या इन्वायरमेंट का इसके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सब चीज़ों का पढ़ा जाना है, इन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकस का मतलब होता है घर और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, है ना। तो जो पारिस्थितिकी है ना, ये ओइकस और लोगस मतलब से मिलकर बना है, जिसे इकोलॉजी भी कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है कि आवास का अध्ययन, है ना। पारिस्थितिकी को जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें जीवों और पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के संबंधों के पर अधिक बल दिया जाता है। आगे और बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया दोस्तों पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जीवों तथा उनके वातावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, बल्कि समष्टियों, समुदायों, पारितंत्रों, वायुओं तथा जैवमंडल का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक संगठन के विभिन्न स्तरों का अध्ययन, देखिए व्यष्टि का मतलब होता है एक अकेला जीव, अध्ययन की मूल इकाई होते हैं। समष्टि मतलब ये पॉपुलेशन होता है, जो जनसंख्या है ना, जीवों के एक समूह जिनकी विभिन्न समष्टि वाले जीव एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, जीवों का एक समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक क्षेत्र में निवास करती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाए रखती है। पारितंत्र का मतलब होता है, अब देखिए जो व्यष्टि, समष्टि और समुदाय और इसके साथ जो जैविक अजैविक घटक होते हैं सब मिल करके पारितंत्र का निर्माण करते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है प्राकृतिक पर्यावास और जीव, है ना। पर्यावास का मतलब जीवधारी कहाँ पर निवास करेगा, इसको हैबिटाट कहा जाता है। वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। तो पर्यावास का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई जीवधारी निवास करता है। प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है और यह जीव उस स्थान पर रहता है जहाँ पर्यावरण के द्वारा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हाथी का पर्यावरण संबंधी आवश्यकता एक जंगल में, जैसे देखिए पर्यावास का मतलब पता है, हर जीव का अपना एक विशिष्ट प्रकार का आवास होता है। जैसे देखिए अब मछली का आवास जल में, आप उसे जल से बाहर नहीं रख सकते, है ना। मनुष्य का आवास जो है ये स्थल पर है, इसे आप जल में नहीं रख सकते, है ना। अब रखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता होगी, अन्यथा नहीं रख सकते। अब यहाँ पर दिया है हम किसी समुद्र में हाथी पाए जाने की आशा नहीं कर सकते और न ही किसी जंगल में व्हेल पाए जाने की आशा की जा सकती है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है जिनकी आवश्यकताएं समान हैं। उदाहरण के लिए एकल समुद्री पर्यावास में व्हेल, दरियाई घोड़ा, सील, पादप, प्लवक और अन्य कई प्रकार के जीवों को सहारा मिलता है। अतः विभिन्न प्रजातियां एक ही पर्यावास में रहती हैं, अर्थात उनका एक ही पता होता है। जंगल, समुद्र, नदी आदि पर्यावास के उदाहरण। देखिए जंगल एक पर्यावास है, मतलब एक हैबिटाट है जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे शेर, बाघ, चीता, हाथी और मतलब जो भी जंगली जीव है वहाँ पर मिलेंगे। अब नदी की बात करेंगे तो नदी में मछली हो गए, मगरमच्छ हो गए, है ना। जो भी जल से संबंधित जो है वो आपको नदी में देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर बताया गया पर्यावास के लक्षणों को उनके संरचनात्मक घटकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये 4 प्रकार के स्थान, भोजन, जल और आश्रय। देखिए पृथ्वी पर 4 प्रकार के प्रमुख पर्यावास होते हैं। पहला है स्थली मतलब ये जमीन पर रहेंगे, स्थल पर रहेंगे, है ना। आगे दिया है अलवड़ी जल। देखिए यहाँ पे जल में तो रहेंगे लेकिन यहाँ पे लवड़ी जल नहीं रहेगा, ये जैसे नदी का जल हो गया, है ना, तालाब का जल हो गया, यहाँ का है। और आगे दिया है लवड़ीय जल, मतलब देखिए यहाँ पे ज्वार नदमुख लिखा है। ज्वार नदमुख का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे नदी जहाँ पर समुद्र मिलते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिएगा ये नदी है ना, और ये यहाँ पर समुद्र है। अब ये दोनों जहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, ये इस एरिया में कुछ जीव रहेंगे, है ना, इसको ज्वार नद कहते हैं। आगे दिया समुद्र का मतलब यही लवड़ी है जिसका नाम हम लोगों ने पहले ही ले लिया था। तो इसमें क्या देखिए, यह मानव कृमिवास का पर्यावास है जिसमें सड़ रही वस्तुएं, है ना, कवक का पर्यावास। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 का नाम दिया गया, ये थोड़ा सा नीचे लिखना था। यहाँ पे देखिए क्या है कि मानव
फीता कृमि मतलब जो टेप वार्म होता है, ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है ना। सड़ रही वस्तुएं जो डिकम्पोजिंग मैटर्स होते हैं उसमें कवक पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा बताएगा, यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए था। कुल मिला जुला के देखिए 4 प्रकार के पर्यावास कौन कौन से, स्थलीय है ना, लवणीय, ज्वारनद और समुद्र। इसमें देखिए स्थलीय की बात करेंगे तो ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे वन हो गया है ना, वन के बाद सामान्य तौर पे जंगल हो गया है ना, मतलब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे समझेंगे। या फिर जैसे एक मान के चलिए गांव का पर्यावरण है तो इसके बारे में अलग हम लोग समझेंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए दिया है निकेत मतलब निस क्या होगा और इसमें जीव कैसे आएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए उसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आप इस सीरीज को अगर पूरा फॉलो करते हैं तो पेपर में एनवायरनमेंट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।